हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं फिर से आपके सामने लीव के टॉपिक को लेके आया हूं और आज का जो टॉपिक है लीव नॉट ड्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तब जब किसी कैंडिडेट के पास या किसी एम्प्लॉय के पास लीव अवेलेबल नहीं है तब के केस में छुट्टी कैसे मिलेगा, और दूसरा जब कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना चाहता है तब छुट्टी कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीव नॉट ड्यू। सबसे पहले ध्यान रखिएगा सीसीएस लीव रूल। बार बार मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको याद हो सके 1972 में ये दिया गया है टाइप्स ऑफ लीव, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू, बेसिकली लीव नॉट ड्यू क्या है जो रूल 21 में दिया गया है, क्या है। तो जैसा कि टर्मिनोलॉजी से पता चलता है, ऐसा लीव जो ड्यू ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा लीव जो मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी, फिर भी उस लीव के अगेंस्ट में लीव दिया जाता है, राइट। तो यहां पे इस लीव की बात किया गया है एचपीएल। अगर आप पे लीव, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, एचपीएल लीव आपके पास अवेलेबल नहीं है, खत्म है ना, तो ही आपको ये लीव दिया जाता है। अब ये भी देने का मतलब क्या है कि ये लीव एक तरह से लोन होता है कि भाई साहब आपके पास तो लीव है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ग्रांट कर रहा हूं, ये सोचकर कि आप जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा पहला कंडीशन है ड्यूटी ज्वाइन करना है, क्लियर। उसके बाद आप हाफ पे लीव अर्न करेंगे, जितना आपने यहां अवेल किया है वहीं से आपका डेबिट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीव नॉट ड्यू जो है किससे रिलेटेड है, एचपीएल से रिलेटेड है, जो कि अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा, ये छुट्टी अ काइंड ऑफ लोन है, राइट। और दूसरा, तीसरी बात की इट विल बी डेबिटेड फ्रॉम हाफ पे लीव अर्न इन फ्यूचर। जो आप फ्यूचर में अर्न करेंगे वो आपको देना पड़ेगा, उसी से डेबिट होगा। अब इसके लिए जो प्रेस्क्राइब कंडीशन है वो पहला है कि परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, दूसरा क्वेसी परमानेंट होना चाहिए, देन ओनली ये लीव आपको मिल सकता है। क्वेसी परमानेंट और परमानेंट, और ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सैंक्शनिंग कि ही इज सेटिस्फाइड, सैंक्शनिंग अथॉरिटी अगर वो आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हैं, और ये ग्राउंड किस पर रहेगा, तो ये रहेगा मेडिकल ग्राउंड। ध्यान रखिएगा मेडिकल ग्राउंड पे ही ये हाफ पे लीव दिया जाता, मतलब लीव नॉट ड्यू जो है दिया जाता है। मतलब आपका अपना लीव बचा हुआ तो है नहीं और आपको अर्जेंसी आ गया है, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये एज्यूम करता है या वो सेटिस्फाइड होते हैं, यस मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया है और ये अर्जेंसी है, देन ही मे ग्रांट योर लीव नॉट ड्यू अगेंस्ट एचपीएल टू बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, इन योर लीव अकाउंट इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में तीसरा कंडीशन एक होता है रिटर्न टू ड्यूटी। मतलब क्या हुआ कि परमानेंट हो या क्वेसी परमानेंट हो, और ये इंश्योर होता है, मतलब इंश्योरेंस है सैंक्शनिंग अथॉरिटी को दैट यू विल रिटर्न टू द ड्यूटी आफ्टर अवेलिंग द होल लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल कंडीशन या सर्टिफिकेट, क्लियर। ध्यान रखिएगा। तीसरा और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका लीव नॉट ड्यू है वो मैक्सिमम जो है 360 दिया जा सकता है, 360 डेज इन इंटायर सर्विस 360 days will be given to you for entire service, ओके। अब लीव नॉट ड्यू का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर आप ड्यूटी से रिटर्न नहीं हुए या रिटर्न होने के विद इन स्पेसिफाइड पीरियड है कि विद इन दैट पीरियड जहां पे कि लीव के अगेंस्ट में जो एसपीएल आपको अर्न करना था आपने नहीं किया तो और रिजाइन कर दिया, इट मीन्स दैट the excess amount for this leave period
इज पेड टू यू विल बी रिफंडेड। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ड्यूटी पे रिटर्न भी होना है और उतना HPL अर्न भी करना है जितना आपने लीव लिया है फर्स्ट, है ना। अगर आप लीव के दरमियान रिजाइन कर दिए या आप रिटायरमेंट ले लिए तो आपका जो पेमेंट हुआ था इस लीव के दरमियान दैट शुड बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट। ओके, या आप ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के सर्टेन विद इन पीरियड में आपने रेजिग्नेशन भी दे दिया या VRS ले लिया और उतना HPL जमा नहीं हो पाया जितना कि आपके HPL से रिकवरी हो सकता था इस लीव के अगेंस्ट में, तो भी आपको वो एक्सेस अमाउंट जो हुआ है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, है ना। तो हाफ पे लीव से रिलेटेड है ये अर्न लीव, क्या बोलते हैं, लीव नॉट ड्यू। तो मतलब ये ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को आपको हर हाल में याद रखना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो अपने डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में काम कर रहे हैं या बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, TA MTS या कुछ ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो ये चाहते हैं कि फिर से एग्जाम देके हम कहीं बाहर चले जाएं और शुरुआती तौर पे ज्वाइन करते हैं और स्टडी में लगे रहते हैं, है ना, बहुत हेवी, एकदम ह्यूज टाइम इन्वेस्टमेंट इन स्टडी, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए जो कंडीशंस दिए गए हैं उसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कंडीशन तो वही है परमानेंसी और क्वेसी परमानेंट, है ना। तो कंडीशन क्या है, रूल 32 जो है, जैसे वो 31 में था और ये रूल 32 में है इसमें, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लीव जो एक्स्ट्रा है, नॉट नॉर्मल है। इट मीन्स दैट दिस काइंड ऑफ लीव विल बी गिवन ओनली व्हेन यू हैव नो लीव अवेलेबल टू द लीव अकाउंट, है ना। जब आपके पास किसी भी तरह की छुट्टी नहीं होती है, अवेलेबल ही नहीं है, सारा एक्सपेंस हो गया, खत्म हो गया, या ज़्यादा आपने अर्न ही नहीं किया क्योंकि अभी 1 साल में आपने ज्वाइन किया और आपको 30 EL मिला है, पता ही है, तो 15-15 EL का जो होता है, तो ज़्यादा छुट्टी नहीं है और आप चाहते हैं कि 1 साल 2 साल के स्टडी में जाएं, तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे कि आप जिसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में जो कंडीशंस है वो है परमानेंट एम्प्लॉय, क्वेसी परमानेंट, क्लियर, लीव, नो लीव अवेलेबल, ओके। किसी भी हाल में अदर जो टेम्पोररीली ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को, उनको ये लीव नहीं दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाए या मेडिकल कंडीशन आ जाए, क्रिएट हो जाए, अदरवाइज ही विल नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 3 मंथ्स का क्राइटेरिया है, 6 मंथ का क्राइटेरिया है, उसके बाद 18 मंथ का क्राइटेरिया है और 24 मंथ्स का ऑप्शंस है। मतलब कितने तरह के हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ्स, क्लियर। तो ये अगर MCQs में ये पूछा जा सकता है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है इनमें से कौन सा ग्रांट हो सकता है, मतलब कौन सा अवेलेबल होता है किसी भी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। तो 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 18 मंथ्स का हो सकता है, 24 मंथ्स का हो सकता है, क्लियर। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है कि 10 मंथ का हो, 4 मंथ का हो, 5 मंथ का हो, 7 मंथ का हो या 12 मंथ्स का हो, ओके। तो यहां ध्यान रखिएगा। अब यहां पे है कि 3 मंथ जो है, जब कोई एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय या कोई परमानेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहीं पे भी, तो उसे इमीडिएटली वो 3 मंथ्स के लिए एलिजिबल हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए, एक विथ रेस्पेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी की सैंक्शन जो कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के
लीव लेने के बाद जो है भी डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करेगा, या और अदर कंडीशंस जो होंगे जो मॉडिफाइड रूल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें ज्वाइन करने के समय में ही ये एलिजिबल हो जाते हैं कि 3 महीने का उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन 6 मंथ की बात करते हैं और 18 मंथ की बात करते हैं, इन दोनों में 1 ईयर का सर्विस का रिक्वायरमेंट है। 1 ईयर सर्विस शुड बी देयर, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर 6 मंथ और 18 मंथ्स। क्लियर? मतलब 1 साल का आपका सर्विस हो गया, ज्वाइन आपने कर लिया और 1 साल जो है हो चुका है, मतलब कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर इज ऑलरेडी गिवन बाय यू, देन ओनली यू बिकम्स एलिजिबल टू अवेल दिस 6 मंथ और 18 मंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। हाउएवर 16 मंथ वाला में जो कंडीशन है वो तो है ही। 18 मंथ के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो उन्हीं को 18 मंथ का मिलता है जब मेडिकल ग्राउंड होता है। मेडिकल ग्राउंड के लिए ही 18 मंथ का किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है। और इस मेडिकल ग्राउंड में जो ग्राउंड दिए गए हैं कि कौन कौन सा मेडिकल, किसी भी मेडिकल ग्राउंड में नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकल ग्राउंड किसी में भी नहीं, बल्कि आप देखिएगा पल्मोनरी टीबी, कैंसर, जो कि होता है ना रेयरेस्ट या एक्सट्रीम हार्मफुल माना जाता है, उन सब के लिए ही आपको दिया जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी या कैंसर या कह सकते हैं लेप्रोसी, इस तरह का कुछ भी है, देन दिस लीव विल बी ग्रांटेड ऑन दैट मेडिकल सर्टिफिकेट वेयरइन ये कहा गया है कि भाई इनके लिए ये छुट्टी जरूरी है, अदरवाइज हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं होगा और अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर सून, राइट, और ही विल नॉट बी फिट टू ज्वाइन द डिपार्टमेंट। क्लियर? अब आते हैं 24 मंथ। तो 24 मंथ जो है बेसिकली स्टडी के पॉइंट से व्यू से है कि अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से छुट्टी लेना चाहते हैं, 24 मंथ मतलब 2 years, दैट इज मैक्सिमम लीव अवेलेबल अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो दिस लीव विल बी ग्रांटेड ओनली व्हेन 3 year सर्विस, मतलब नो डाउट कि परमानेंट एम्प्लॉय हैं, 1 साल का सर्विस हो गया है, लेकिन 3 year सर्विस कंप्लीट करना जरूरी है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो 24 मंथ का क्राइटेरिया है, 24 मंथ्स, उसमें पहली बात कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है ना, स्टडी के रेस्पेक्ट में। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है 3 year का सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, 3 year सर्विस अप टू एंड ऑफ द लीव। एंड ऑफ द लीव इसका मतलब क्या हुआ, ये सोचिए कि एंड ऑफ द लीव मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 year सर्विस, जैसे मान लीजिए कि आपका 2 year का सर्विस हो गया है और आप चाहते हैं 24 मंथ्स का छुट्टी लेना चाहते हैं स्टडी लीव के लिए के नाम पे, तो आपका 1 साल के बाद तो 3 years कंप्लीट हो जाएगा और आप लिए हैं 2 साल का छुट्टी, तो 2 साल और जो छुट्टी जहां खत्म होता है उस तक में आपका तब तक आपका 4 year कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए in that case it will be assumed that you are eligible to get extraordinary leave on the basis of this study ground। क्लियर? तो जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो तीसरा पॉइंट जो है इसमें वो है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, आपका स्टडी जो है जिससे लगे कि डिपार्टमेंट को फायदा होगा, तो डिपार्टमेंट जो है पब्लिक के लिए काम करती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये स्टडी है बहुत जरूरी होता है, तो देन ओनली इट विल बी ग्रांटेड, है ना। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या नहीं है, दैट विल डिपेंड ऑन सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड अदर प्रोविजंस। कई बार जैसे लॉ स्टडी कर रहे हैं तो लॉ में भी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी वाले कोई भी इस तरह के डिपार्टमेंट हैं जो काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, वो अगर लॉ जानते हैं, लॉ के कंप्लाइंट हैं और लॉ के अनुसार रीजनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लॉ के अनुसार काम कर रहे हैं, देन इट विल बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन दैट केस स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड फॉर
2 years. ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और क्या हो सकता है, हाँ, एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एक जो है फॉर्म 6 होता है जो बॉन्ड से रिलेटेड है, जिसमें बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड भरना पड़ता है कि आप जो है इस छुट्टी को अवेल करने के बाद डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, ना कि उधर से उधर निकल जाएंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे या कहीं और जॉब पकड़ लेंगे। तो ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो है बेसिकली सियोरिटीज पे होगा। तो आपके सियोरिटीज शुड बी साइंड बाय 2 पर्सन, रिलायबल पर्सन कनेक्टेड टू यू, है ना, जिसे